नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन मैंने जो सिग्नल दिए थे जो प्रॉफिट में जाके एंड हुए, उसके पीछे का प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉजिक क्या है, ऑप्शन चेन के हिसाब से लॉजिक क्या है और कल के लिए हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज जो मैंने प्रिडिक्शन दिया था जो प्रॉफिट में जाके एंड हुआ, उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लॉजिक समझोगे तभी जाके आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओगे। तो सुबह 9:12 पर मैंने आपको अपडेट करके दिया था कि निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। वहां पे मैंने बताया था कि 14,000 का लेवल एज ए सपोर्ट लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये मैंने कौन से बेसिस के ऊपर बताया था और जो मैंने यहाँ पे बताया था उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लाइव मार्केट में मैंने आपको जो लास्ट में सिग्नल दिया है इसके पीछे का भी लॉजिक मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे सुबह जो मैंने बताया था सुबह का सिग्नल का लॉजिक आप समझ लीजिए। तो ये 14,000 का लेवल कौन से बेसिस के ऊपर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सुबह का 9:13 का ऑप्शन चेन आपके सामने खोला हुआ है। तो ये ऑप्शन चेन को जब आप समझोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 9:13 पर किस तरीके का सिनेरियो बना था। मैं ऑप्शन चेन में सिंपल लॉजिक यूज करता हूँ, कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखता हूँ और पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखता हूँ। यहाँ पे जो 14,000 का लेवल है, 14,000 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, तो ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी थी। फिर उसके बाद एफआईआई का मैंने डेटा देखा था, तो एफआईआई भी बाइंग में थे और डीआईआई का डेटा देखा था, तो डीआईआई दोनों भी नेट बाइंग में बने थे। तो इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही थी कि जैसे ही मार्केट ये लेवल को टच करेगा यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे देगा। अभी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मैंने जो सिग्नल दिया था वो सिग्नल ओपन है और सिग्नल में किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। तो सुबह जब मैंने बताया था 14,000 के लेवल से मार्केट घूमने की पॉसिबिलिटी है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट ने 14,000 के करीब आके सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चला गया। तो इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बता दिया और ऑप्शन चेन के हिसाब से बता दिया। फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन चेन में मुझे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ऑप्शन चेन को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कैसे करना है। देखो दोस्तों, एकदम सिंपल बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में जो है वो ट्रेंड में कौन से पॉइंट से मार्केट दोबारा ऊपर घूमेगा, इसके लिए आपको चारों कंपार्टमेंट का स्टडी करना पड़ेगा और चारों कंपार्टमेंट में आपको आइडिया आ जाएगा कि कहां से मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। ये अगर आपको सीखना है तो मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं ये सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसकी सभी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो कंप्लीटली फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के मार्केट में काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अभी आपको थोड़ा निफ्टी का बता देता हूँ। जब निफ्टी का क्लियर हो जाएगा तो आने वाले समय में बैंक निफ्टी के भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग टाइम के ऊपर मतलब 2:39 पर मैंने आपको सिग्नल दिया था ये फ्री वाले चैनल में कि निफ्टी को बाय कर लो 120 के ऊपर। 105 का अपना स्टॉप लॉस बना रहेगा और वो टाइम पे 109 मार्केट चल रहा था। तो अपना यहाँ पे रिस्क कितना बना हुआ था, रिस्क खाली 15 पॉइंट का रिस्क बना हुआ था। ये मैंने 2:39 पर दिया था और अगर आप अभी देखोगे तो आपके सामने मार्केट चल रहा है। ये पब्लिक चैनल में मैंने सिग्नल दिया हुआ था, ये चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे फ्री में आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली उसी को मार्केट ने अभी ये सिग्नल अपना प्रॉफिट में चल रहा है। तो अभी सिग्नल प्रॉफिट में चल रहा है, इसको मत देखिए आप, इसको मैंने एनालाइज कैसे किया था इसको समझ लीजिए। जब आप इसको समझोगे तभी जाके आप खुद ट्रेड कर पाओगे। तो पहली बात, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, वहां से फिर नीचे आ गया और फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मार्केट में बन रही थी। तो यहाँ पे मुझे अपना एक रेजिस्टेंस 1 पॉइंट देखा, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 पॉइंट देखा, यहाँ पे सपोर्ट 1 पॉइंट देखा, यहाँ पे सपोर्ट 2 पॉइंट देखा। अगर मैं ये लेवल्स को कनेक्ट करता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है
तो इसी को अगर आप समझोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक क्या है, फिर मैंने इसको ऑप्शन चेन के साथ कंबाइन कर दिया और ऑप्शन चेन में मुझे जो डेटा दिख रहा था वो डेटा के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था कि आप यहाँ पे बाय कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट क्या चल रहा है, लाइव सिग्नल है दोस्तों, आपके सामने ही मैंने सिग्नल दिया था। यहाँ पे मैं अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए इमीडिएट तो बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी मार्केट 135 के करीब चल रहा है। अपना जो बाय बना था वो 120 के करीब का बाय था और 105 का स्टॉप लॉस था, मतलब 15 रुपये का अपना रिस्क था और अभी भी हम लोगों को 15 रुपये का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसको एनालाइज कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइस एक्शन में आप क्या कीजिए, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कीजिए या फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन को देखिए या फिर उसके बाद आप चार्ट पैटर्न को देखिए। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने चार्ट पैटर्न क्या बोल दिया था, चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये आपको सिग्नल दे दिया था। ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का देखने से पहले एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा मुझे लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। और अगर ये वीडियो को इसी तरीके से लाइक मिलता है तो हर एक दिन मैं आपको एग्जैक्ट लॉजिक बता दूंगा कि मैंने कौन से लॉजिक के हिसाब से वो सिग्नल जनरेट किया था। मेरी और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अपना ये जो एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे आप बेल आइकॉन का बटन दबाओगे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन सा सिनेरियो बन रहा है और हमें बैंक निफ्टी में क्या करने के लिए कैसा तैयार रहना है। तो बैंक निफ्टी में आप अगर आप देखोगे तो मैं आपके सामने आवरली चार्ट ओपन कर रहा हूं। ये आवरली चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, देखो पहले प्राइस एक्शन को आप देख लो, फिर उसके बाद ऑप्शन चेन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपको सुबह ये अपना फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में बता दिया था कि बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। आपके सामने सब कुछ है, आप वहां पे जाके क्रॉस चेक करके देख सकते हो। मैंने बताया था 31,500 का जो लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है और ये सुबह मैंने 10 बजे बताया था। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट नीचे आया था। यहाँ पे आपके सामने विद टाइमिंग के साथ मैंने प्रूफ दिखाया हुआ है। अगर आपको इसको एनालाइज करना है तो इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 10 बजे सिग्नल दिया था, ये 9:54 का ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने खोला हुआ है। ये ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 31,500 का जो लेवल है वो 31,500 के लेवल के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ये थी कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है, लेकिन मैंने इसका कंफर्मेशन लिया। कंफर्मेशन कैसे लिया, अगर मार्केट को ये लेवल से रिवर्स घूमना है, दोबारा मार्केट नीचे आना है, तो एक तो ऊपरी लेवल पर जो भी आपने यहाँ पे पोजीशन बने रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग हैंड के पोजीशन होने चाहिए और निचली लेवल पर जो पोजीशन बने रहेंगे वो पोजीशन स्ट्रॉन्ग हैंड के कि वीक हैंड के, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। जब आप ये 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी सीखोगे तो आपको उसमें डिटेल में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद अभी देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है और हमें किस तरीके का सिनेरियो बना के काम करना है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक कंटिन्यूअस अपसाइड का मोमेंटम बनाया था और ये अपसाइड के मोमेंटम के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में चला गया है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पे दोस्तों बना हुआ है। ये जो लेवल है यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है वो एक गैप बना हुआ है और गैप हमेशा सपोर्ट करके एक्ट होता है। ये सब मैंने मेरे पुराने वाले प्राइस एक्शन के वीडियो में आपको सिखाया हुआ है। अभी कल के लिए हमें कौन सा तैयारी रखना पड़ेगा, कल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नीचे की साइड की तरफ अगर आप देखोगे तो 31,000 का जो लेवल है एज ए सपोर्ट लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है और ऊपर की साइड की तरफ अगर आप देखोगे तो 31,500 का लेवल जो है वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल होने की पॉसिबिलिटी है। तो आइदर मार्केट को ये लेवल को ब्रेक करने दो या ये लेवल को नीचे की साइड कर ब्रेक करने दो, तभी जाके आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज तब तक आप ट्रेड मत लीजिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे इन बिटवीन बना रहेगा। तो इन बिटवीन जब भी मार्केट बना रहता है तो ऑप्शन बाइंग में ज्यादा पैसा नहीं मिलता, ऑप्शन बाइंग में वन साइडेड मार्केट में ज्यादा पैसा मिलता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में दो बातों को आपको समझना पड़ेगा। निफ्टी में जो है वो निफ्टी में अभी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी में अगर ऑप्शन बाइंग में भी आप काम करते हो तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है।
लेकिन अगर निफ्टी के अलावा आपको बैंक निफ्टी में काम करना है तो उसके लिए मोमेंटम डेवलप होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों का सवाल आता है कि हम लोग निफ्टी में स्पॉट का लेवल देखेंगे और स्पॉट के लेवल के ऊपर फ्यूचर में कैसा ट्रेड करेंगे। तो इस बेसिक को आप समझ लीजिए कि स्पॉट के लेवल देख के या फ्यूचर के लेवल देख के अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाई देगा सिग्नल मैंने दिया हुआ था कि आप निफ्टी के स्पॉट को बाय कर लीजिए। अभी स्पॉट में तो ट्रेड होता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आइदर फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आप एट द मनी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने बताया था 31,120 का, तो एट द मनी ऑप्शन आता है 14,000 मैंने बताया था आपको 14,120 का, तो यहाँ पे एट द मनी ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 14,100 का। तो 14,100 के कॉल को आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। इतना सिंपल लॉजिक आपको यूज करना है। अगर आपके पास फंड कम है, आप फ्यूचर में काम नहीं कर सकते, तो आप ऑप्शन में काम कीजिए। ऑप्शन में पैसा कम लगता है आपको। तो यहाँ पे एक बार आपने बाय कर लिया, तो बाय करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन का प्राइस अलग रहेगा, स्पॉट का प्राइस अलग रहेगा। तो अगर आपको लिमिट ऑर्डर के साथ काम करना है तो लिमिट ऑर्डर के साथ काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी मार्केट यहाँ पे मान लो कि मैंने 109 प्राइस जब चल रहा था तो 120 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था, तो जब प्राइस इसको 120 के लेवल को क्रॉस करने लगेगा तब आप 14,100 का जो कॉल है वो 14,100 के कॉल को आप बाय कर सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ा मतलब क्या होता है, कभी कभी मोमेंटम एकदम स्ट्रांग आ जाता है और ये हमसे मिस हो जाता है, तो उसके लिए आप इमीडिएटली लिमिट ऑर्डर भी लगा के रख सकते हो। वो कैसे लगाना है मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में बता दिया है, आप वहां पे जाके वो वीडियो को देख सकते हो। तो इसी सेम लॉजिक के साथ आपको काम करना है। इसी सेम लॉजिक के साथ अगर आप काम करोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। आशा है कि ये एजुकेशनल सीरीज आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से ज्ञान मिला रहेगा। तो ये वीडियो को आप लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।